लोग तंग आ चुके हैं। यहाँ पर आज़ादी की मांग तो उठी रही थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आशिक यहाँ पर हालात को सामान्य करने के लिए नहर परियोजना के ऊपर जो दबाव दिया गया है, ऐसे में इन लोगों की मांगे, क्योंकि जो समय है उसकी नाजुकता को समझते हुए इस नहर परियोजना को टाला जा सकता था, लोगों को शांत कराया जा सकता था, विश्वास उनमें पैदा किया जा सकता था कि हम आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, दमन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट हुआ कि नहर परियोजना के ऊपर दबाव दिया गया। नहर परियोजना जो है बेहद महत्वपूर्ण उन लोगों को लगी, भले ही यहाँ पर ये मंत्री के घर को आग के हवाले कर दें या फिर पूरे शहर को आग के हवाले कर दें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पिंकी, अगर हम इस प्रोविंस की बात करें जहां पर लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, चाहे कृषि के साथ जो भी लोग जुड़े हैं उसको उन लोगों तक जो है सरकारी स्कीम्स नहीं पहुंचाई जाती है, और लोग जो है अब तमाम तरह स्कीम्स को लेकर भी कई बार अपनी मांग जो है सरकार के सामने रखे, लेकिन लोगों की जो है किसी ने नहीं सुनी, बल्कि लोगों को उल्टा जो है वहां पर डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, और इसी तरह का दबाव जो है लोगों पर बनाया जाता है। फिलहाल जिस तरह से वहां पर अब उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, लोग जो है सड़कों पर है और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी तेजी के साथ हो रही है और आक्रोश जो है वो साफ नजर आ रहा है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें हमने जो देखी उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आशिक, महिलाएं भी घरों से बाहर निकली हैं, भले ही बुर्का पहने हुए हैं ये महिलाएं, लेकिन अपनी आवाज बुर्कों के अंदर से भी इस वक्त बुलंद कर रही हैं, अपने हकों के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि आगे की रणनीति वहां कैसे देखी जाएगी? प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा इस मामले को शांत कराने के लिए, या फिर ये आग जो अब नजर आ रही है ये एक बड़े बवाल में तब्दील होती नजर आएगी? देखिए, फिलहाल जिस तरह से वहां पर स्थिति बनी हुई है, ये प्रोटेस्ट जो है अब रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है अब उग्र की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब स्थानीय लोगों की मांगे जो है वो सुनी नहीं जाती है, जब स्थानीय लोग अपनी आवाज रखते हैं, सरकार उसको जो है उस पर गौर नहीं करती है, तो उसके बाद इस तरह के प्रोटेस्ट जो है जाहिर होता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट होना जो है लाजमी बनता है। फिलहाल जिस तरह से वहां पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बूढ़े जो है सड़कों पर निकल आए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हम इस देश से जो है तंग आ चुके हैं और अब बस हो गया है, अब हमें आजाद कर दीजिए। तो इस तरह के प्रोटेस्ट जो है लगातार वहां पर देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बल्किस्तान, सिंध या पीओके के इलाकों की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें, तो ये वो प्रोविंसेस है जहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है इस समय देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं अब सरकार के हाथों से भी ये सारी चीजें जो है निकल रही है, और सरकार भी इस पर कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि उग्र प्रदर्शन इस समय चल रहा है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, और ये सबसे बड़ा चिंताजनक विषय है। जी बिल्कुल, इस वक्त ये सबसे ज्यादा चिंताजनक जो है वो नजर आ रही हैं तस्वीरें, और ऐसे में अब देखना ये होगा कि नहर परियोजना को लेकर क्या कुछ यहाँ पर फैसला लिया जाता है इन हालातों के मद्देनजर, और इसी के साथ क्या ये नहर परियोजना का फैसला अगर इनके हक में भी आता है तब भी शांत होंगे क्या? क्योंकि मांग तो सिर्फ यहाँ पर आज़ादी की है, यहाँ पर हिंदुस्तान को लेकर ऐलान कर दिया गया है, नया झंडा जो है वो तैयार कर लिया गया है, पूरी तरीके से अपने नए देश की तैयारी में ये लोग जुटे हुए हैं, आवाज़ बेहद तेजी के साथ बुलंद हो रही है। ऐसे में नहर परियोजना ने तो इस आवाज़ जो बुलंद हो रही थी इसमें आग में घी डालने वाला काम किया है। आशिक, बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर पहले से ही मांगे उठ रही है कि हमें आजाद किया जाए, हम इस देश का हिस्सा जो है नहीं रहना चाहते हैं, और लगातार अब जो वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, चाहे हम सिंध की बात करें, बल्चिस्तान की बात करें या बाकी जितने भी रीजन्स है, उनकी तरफ से अब लगातार अपील की जाती है कि उन्हें जो है अब अलग किया जाए। अब वो तंग आ चुके हैं यहाँ की सरकार से, और कहीं ना कहीं ये मांग जो है अब ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो दबाव जो है सरकार और सेना की तरफ से इन लोगों पर डाला जा रहा है, उससे अब ये लोग भी जो है तंग आ चुके हैं, जो लगातार अब किसी न किसी जरिए से, खासतौर पर सोशल मीडिया के जरिए जो है दुनिया तक की आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह की जाति जो है इन लोगों के साथ हो रही है। अब पानी जो है सर के ऊपर से चला गया है, अब लोग भी चाहते हैं कि इन्हें आजाद किया जाए। बिल्कुल आशिक, और इसी तरह के हालात जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, देखे जा रहे हैं, जिसके बाद जो है यहाँ पर तस्वीरें बेहद कुछ बदलेंगी। अब फिलहाल हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अमजद अयूब हमारे साथ जुड़े हैं, मिर्जा जी जो कि पीओके एक्टिविस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर।
इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात बने हुए दुनिया के सामने है। एक मंत्री का घर फूंक दिया गया है सिंध में। नहर परियोजना को लेकर लगातार विवाद उत्पन्न हो रखा था, लेकिन आवाजें इनकी हमेशा की तरह सुनी नहीं गई और ऐसे में एक मंत्री का जो घर है वो पूरी तरीके से जलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये प्रदर्शन तो पिछले 1.5 महीने से चल रहे हैं। जब से ये अनाउंस किया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के बैनर के नीचे ये ऐलान किया गया कि पंजाब में जो है सिंधु नदी और सतलुज के ऊपर जो है ये 6 टोटल नहरें बनाई जाएंगी चोलिस्तान डेजर्ट जो पंजाब में है उसको फर्टाइल करने के लिए। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिंध तो प्यासा मर जाएगा, पहले ही सिंध में पानी की कमी है। तो ये प्रदर्शन हो रहे थे और इसमें फिर आज एक जाहिद लगारी हैं, वर्कर हैं, नेशनलिस्ट, वो गोली लगने से उनकी हत्या हो गई। उसके बाद लोग मुश्तइल हो गए और उन्होंने जाके एक मिनिस्टर हैं नौशरा फिरोज में, उनके वो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं जिया लंजार, उनके घर को आग लगा दी। और इस वक्त सिर्फ घर को आग नहीं लगाई बल्कि बहुत ज्यादा रॉयट्स हो रहे हैं। और कल बल्कि पूरा एक आर्मी का कॉन्वॉय जो था उसको सिंधियों ने रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया और वहां नारे लगाए ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इसी तरह आज सुबह जो है इसी तरह से आज सुबह जो है वो उन्होंने पुलिस वालों की बकायदा उनसे लाठियां छीन के उन्हीं की पिटाई की और वो गिरते पड़ते भागे वहां से। तो सिंध की हालत इस वक्त जो है वो बिल्कुल आज़ादी के कतार पे है। वो सिर्फ एक डिमांड है सिंध की कि सिंधु देश को आज़ाद किया जाए। और ये जो है इस वक्त बलूचिस्तान में भी आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी हुई है, वो काफ़ी अरसे से, अब सिंध में भी शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो टूटने के कगार पर दिखाई देता है। जी बिल्कुल टूटने के कगार पर देखा जा रहा है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई में वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरीके से हर तरफ या तो गोलीबारी की इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान से, या आगजनी की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ वहाँ के जो आर्मी चीफ है उनको प्रमोट किया जा रहा है। शहबाज सरकार डर के साए में जीने को मजबूर है। पाकिस्तान की वो तस्वीर दूर नहीं है जब ये पूरा जो नक्शा है पाकिस्तान का ये बदलता नजर आएगा। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अनुज सर, गलत कह रही हूं क्या कि वो दिन दूर नहीं जब पूरी तरीके से पाकिस्तान का मैप अब बदलता नजर आएगा, जो हालात बने हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सटीक आपका आकलन। मैं देखिए आपको एक बात बताता हूं, उसकी वजह यही है कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है और जो उनकी एक इनर अर्ज है कि हमारे अलावा बाकी सब जो है वो बिल्कुल दोयम दर्जे के लोग हैं। और उन्होंने 1947 से लेकर के आज तक तमाम जो इलाके हैं जो कि पंजाबी मुसलमानों के अलावा जितने भी इलाके हैं उन इलाकों को कहीं ना कहीं बहुत दबा करके और बल प्रयोग से उनकी जो जो जेन्युइन जो कंसर्न्स हैं उनको दबा करके उन्होंने रखा है। और यही वजह है अभी तक क्या हो रहा था। देखिए वहां की पाकिस्तान की आर्मी का इतना जबरदस्त वहां पर कंट्रोल था और होल्ड था। और ये बात पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस बात से पूरी तरह से उनको कन्विंस थे कि भाई अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो आर्मी है, और अगर हमें कोई कश्मीर दिला सकता है तो वो आर्मी है, अगर हमारे को कोई इकट्ठा रख सकता है तो वो आर्मी है। अब वो जो आर्मी की मिथ थी वो मिथ जो है पिछले 2-3 सालों में इस बुरी तरह से शैटर हुई है कि उनको अब ये पता पड़ गया है कि ये जो आर्मी है वो ही असल कारण है इनके साथ कोई काम नहीं होने का। अब आप देखिए कि जितने भी परियोजनाएं बनती हैं, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पंजाब और पंजाब को ही सपोर्ट करने का काम करते हैं या पंजाब में ही उसका फायदा जाता है। जब हम बलोचिस्तान की बात कर रहे थे तब भी हम ये कह रहे थे कि बलोचिस्तान से जो ये इतना सामान वहां से सारी चीजें लेकर के जा रहे हैं उसका 50% चाइना में जा रहा है, 48% पाकिस्तान के उस हिस्से में जा रहा है जिससे उनको कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ 2% जो है कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूप में किसी तरीके से वहां आता है। नौकरियां उनकी नहीं बढ़ रही हैं, कोई प्रोजेक्ट वहां आ रहा है उसके लिए वो देखिए वो सब कुछ वहीं से लाते हैं, इवन लेबर कम्स फ्रॉम दैट। तो मेरा ये मानना है कि सिंध और बलूचिस्तान और शायद खैबर पख्तूनख्वा भी वो हमेशा से सेकंड रेट
उनको रखा गया है और अब उनके अंदर ये बिल्कुल जागरूकता आ गई है कि किसी भी प्रकार से वो पाकिस्तान के जो पंजाबी डोमिनेशन है उसको चैलेंज कर रहे हैं। किसी मिनिस्टर का घर जला देना या किसी कोर कमांडर के घर पर हमला हो जाना 1.5 साल पहले हुआ था। तो ये सब चीजें हैं कि बहुत बड़ा चेंज जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी में, पाकिस्तान के लोगों में आ रहा है। और जिस प्रकार से पानी की समस्या वहां पर होने वाली है, मैं आपको ऐसा हो ना, लेकिन मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान बहुत तीव्रता से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और वो गृह युद्ध जो गृह युद्ध है पिंकी, वो गृह युद्ध इस बात का यकीन करवाएगा कि ये कई टुकड़ों में पाकिस्तान बंटने की संभावना बनती चली जा रही है। हालांकि मैं ये पहले भी कह चुका हूं पिंकी कि क्या होता है कि अगर आप ज्योग्राफिकली कनेक्टेड हैं तो आपको अलग तोड़ने में उतना आसान नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करी है पंजाबी मुसलमानों ने, तो उससे मुझे लगता है कि इतना ज्यादा डिसेंटमेंट है कि ये जो तोड़ होनी है ये कहीं नजदीक सामने हमें नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ नजर आने लगी है। जो नारा इस वक्त गूंज रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। ये नारा सिर्फ अब एक विरोध नहीं है, बल्कि ये नारा जिस तरीके से गूंज रहा है इसका असर बेहद तेजी से भी नजर आने लगा है।